चलिए देखिए, हमने अब तक जो ओगिव पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। हमने ओगिव का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो है उसमें ओगिव का कंसेप्ट प्लस उसका इंट्रोडक्शन पूरा डीपली आपको समझा दिया था। वो वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं इसका वो वीडियो का लिंक आपको ये वीडियो के एंड में आपको शो कर दूंगा स्क्रीन पर। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपने सभी नहीं देखा है तो, ठीक है ना। तो जो ओगिव का पार्ट था इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट, वो मैंने आपको उसमें बता दिया था कि ओगिव कितने टाइप्स के होते हैं, ओगिव एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ओगिव होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम ओगिव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने उस वीडियो में बताया था। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओगिव को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है मैंने आपको वो बताया था। मतलब कंप्लीट ओगिव मैं आपको समझा चुका हूँ कि ओगिव बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। ओगिव के टाइप कितने होते हैं ये मैंने आपको उस वीडियो में कंप्लीट कर चुका था। अब ओगिव से मीडियन किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि देखिए जो ओगिव है वो मीडियन निकालने की मेथड है। तो ओगिव से मीडियन किस तरीके से हम निकालें वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें जो हमें ओगिव बनाने के टेबल्स दिए हुए थे वो लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में ऑलरेडी कन्वर्टेड दिए हुए थे। अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मल टेबल से लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको ओगिव निकालेंगे। और ओगिव निकालने के साथ साथ उस ओगिव से हम मीडियन किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर है आप सभी को? तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग यहां से करते हैं। चलिए क्वेश्चन में लेके रखा हुआ है कि क्वेश्चन एग्जांपल 9 है आपकी बुक का, द एनुअल प्रॉफिट्स अर्न बाय 30 शॉप्स, ठीक है ना। 30 शॉप्स के थ्रू एक एनुअल प्रॉफिट जो अर्न किया जा रहा है, ठीक है ना, ऑफ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें 30 शॉप्स है। उन 30 शॉप से जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो कितना अर्न कर रहा है उसका आपको इसमें दिया हुआ है डेटा, ठीक है ना। ये डेटा आपके सामने आपका शो हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ बोथ गिव्स फॉर द डेटा अबव हैज द ऑब्टेन मीडियन प्रॉफिट, ठीक है ना। आपको इन ये डेटा से दोनों तरीके से देखिए, मोर देन टाइप ओगिव भी बनाना है और लेस देन टाइप ओगिव भी बनाना है, और उसी के साथ साथ आपको इसका मीडियन भी फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो आपको देखिए तब टेबल इसमें दिया है मोर देन टाइप का। कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि भाई मोर देन टाइप का है तो इससे हम इजीली क्या बना सकते हैं, मोर देन टाइप ओगिव को बना सकते हैं, ठीक है ना। मगर मोर देन टाइप ओगिव बनाने के बाद अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि इससे हम लेस देन टाइप ओगिव कैसे बनाएं, क्योंकि जो डेटा दिया है वो मोर देन टाइप का दिया है। तो पहले हमें इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसे लेस देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसका हम क्या बनाएंगे, लेस देन टाइप ओगिव। तो फिलहाल आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या देके रखा हुआ, मोर देन टाइप। तो आप पहले मोर देन टाइप ओगिव बना लेते हैं। तो ओगिव का मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनाते हैं कि जब भी मोर देन टाइप ओगिव लिया जाता है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे आप सभी को मालूम है, एक्स एक्सिस पे आपकी आती है क्या, क्लास लिमिट्स, और वाई एक्सिस पे आपके आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो जो ओगिव है वो देख लीजिए, हम यहाँ पे देखते हैं मोर देन टाइप ओगिव है तो हम पॉइंट्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स, उन कोऑर्डिनेट्स को उस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, जब आप क्या है मोर देन टाइप टेबल को बना रहे हो तो मोर देन टाइप टेबल में जो लोअर लिमिट्स होती है, फिलहाल आपको क्लास इंटरवल्स नहीं दिए तो आपको लोअर लिमिट जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज मिल रही हैं। तो कोऑर्डिनेट आप बनाएं। तो देखिए 5 के साथ आपका कोऑर्डिनेट है 30, 5 और 30। नेक्स्ट आपका देखिए रखा 10 के साथ 28, देन 15 के साथ 16, देन 20 के साथ आपका यहाँ पे देखा ये 16 है आपका, ठीक है। 20 के साथ आपको दिया हुआ 14, 25 के साथ आपको दिया हुआ 10, 30 के साथ दिया हुआ 7 और 35 के साथ दिया हुआ है 3। कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। आपको यहाँ मालूम है यहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल्स आएंगे और क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट का दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे तो हम क्लास इंटरवल मार्क करते हैं। देखिए क्लास इंटरवल क्या है, 5, 10, 15, 5 के गैप में। तो 0 के 10 बार हम 5 को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम 0 के 10 बार 5 ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ 5 कर लेता हूँ, ये 5, ये 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक है। 35 तक गए। इसके बाद अभी फ्रीक्वेंसी को देख ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 तक गई है, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से मार्क करें, कितना गैप ले, आप पर डिपेंड करता है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 2-2 का गैप भी लेता हूँ तो काफी लंबा हो जाएगा। 2-2 गैप के लिए 15 फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे हम। 3-3 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पहले फ्रीक्वेंसी लेते हैं 3, देन आपका ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, 9 के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी 12, 12 के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी 15, 15 का हो जाएगा 18, 18 के बाद 21, देन 24, 27 और
30 आप सभी को मालूम है। इसके बीच में आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, ग्राफ में आपको दिया रहेगा, वैसे मार्किंग कर देता हूं मैं। जैसे आप ये हम सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 है, 2 हो गया, 3 के बाद 4 और 5, 7 और 8, 10 और 11, 13 और 14, 16, 17, ठीक है, यहाँ पर 16, 17 हो गया, फिर जाएगा 19 और 20, 22 और 23, 25 और 26, 28 और 29। मान लीजिए हमने, आप लोग ज़्यादा इजीली समझ में आया इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ये आप सभी को समझ में आ गया। ये तो प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है ना, इन लैक्स, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो ये साइड आता है आपका मालूम है, आपका CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस साइड आपका क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है। तो इसको आप काफी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मैं दोनों को अलग अलग तरीके से ड्रॉ करूंगा, अलग अलग मार्कर से, ताकि आपको क्लियर दिखे। हम जो ब्लैक मार्कर है, ठीक है ना, ब्लैक मार्कर को हम यूज करेंगे मोर देन टाइप के लिए, ठीक है, और जो ब्लू मार्कर है वो आपका शो करेगा लेस देन टाइप के लिए, ठीक है ना, लेस देन टाइप होगी वो, मोर देन टाइप होगी वो आपके शो करेंगे। यहाँ तक ये क्लियर है। चलिए हम सबसे पहले बना लेते हैं, ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले बनाना है मोर देन टाइप। इसका डेटा डायरेक्टली दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, जाएगा 5 से 30। मैंने आपको बताया था कि आप जब मोर देन टाइप का बनाते हैं टेबल, ठीक है ना, ओगिव बनाते हैं, तो इसका ग्राफ लेस देन टाइप का नीचे से चालू होता है ऊपर जाता है, मान मोर देन टाइप का ऊपर से चालू होता है और नीचे आता है, ठीक है ना, कि मोर देन 5 जितनी वैल्यूज है सब 5 से बड़ी है आपकी, तो टोटल वैल्यूज 30 है। भाई मोर देन 10 आप 10 से बड़ी, बाकी 10 से छोटी आप नहीं लेंगे, तो ऐसे आपकी 28 वैल्यूज है। इस तरीके से ग्राफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऊपर से क्या होगा, नीचे आएगा आपका ग्राफ। अब देखिए ये आपको दिया है यहाँ पे 30, तो 5 से लेके आपका 30 पहला पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका 5 to 30। आप लोग ग्राफ को इजीली मार्क कर सकते हैं। देन आपका 10, 28, तो ये आपका 10 है और 28 मैंने मार्क ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे, ये आपको जाएगा 10, 28, क्लियर है। 10, 28 का 15, 16, ये आपका 15 है, और यहीं पर ये आपका आ जाएगा ये 16, तो जाएगा 15 और 16, देन 20 और 14, ये आपका 20 है, और यहीं आपका ये 14 आ रहा है, तो ये आपका जाएगा 20 और 14, देन 20, 14 के बाद 25 और 10, ये आपका 25 है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका आ रहा है 10, तो ये जाएगा 25 और 10, 25, 10 के बाद 30 और 7, ये 30 है और 7 आपका ये आ रहा है, ठीक है ना, ये आपकी 7 की वैल्यू है, तो ये जाएगा 30 और 7 और 35 और 3, तो 35 और 3 आपका ये आ गया, ठीक है। ब्लैक कलर से आप डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप डॉट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कॉपी में आप लोग इजीली ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे मार्कर स्लिप होता है बनाते टाइम, तो हो सकता है कर्व थोड़ा आड़ा तिरछा हो सकता है। ये आपका हो गया लेस देन टाइप, सॉरी मोर देन टाइप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो काफी इजी हो गया, मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, यहां तक तो क्लियर होगा आपको। चलिए ये तो मोर देन का हो गया। क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि मोर देन टाइप जो है, अब इसी डेटा को आप क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करिए, और क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद उसे लेस देन टाइप में कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। मतलब मेनली तो आपका ये वाला क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था कि मोर देन टाइप डेटा दिया है तो किस तरीके से हम इसका ओगिव बनाएंगे, ठीक है ना। अब बात किस पे आती है, आगे की टॉपिक पे, ठीक है। अगर मैं इससे मीडियन निकालना चाहूं कि आप क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्रॉ अ मोर देन टाइप ओगिव एंड हेंस फाइंड द मीडियन। अब ऐसी कंडीशन में आपने ड्रॉ तो कर लिया है, अब इसे मीडियन कैसे फाइंड करें, काफी बच्चों को नहीं मालूम होगा, ठीक है ना। तो उसको फाइंड कैसे करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन सेम रहेगा। जब हम मीडियन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो मीडियन को जब सॉल्व किया जाता है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है उसको हम n मानते हैं। यहाँ पर आपका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देके रखा है क्या है, वो 30। देखिए इसी क्वेश्चन में शायद मेरे हिसाब से आपको दोनों चीजें निकालने बोली गई हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में आपको दोनों चीज निकालने बोली है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम आगे देखेंगे। तो अच्छी बात है कि इसी क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके समझा दूंगा, तो ज्यादा अच्छी ग्रिप बनेगी एक ही डेटा के साथ। तो देखिए n की वैल्यू आपकी ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप होता है तो ये वाली n की वैल्यू होती है, लेस देन टाइप होता है तो ये वाली n की वैल्यू होती है, क्योंकि n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज का सम, सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जो यहाँ मोर देन 5, देखिए सारी वैल्यूज 5 से बड़ी है, तो ये सब 5 के अंदर क्या हो जाएंगी, मोर देन 5, सब मोर देन 5 है, तो मोर देन 5 जो डेटा है वो आपका 30, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, फ्रीक्वेंसीज का सम आपको क्या देके रखा है
30। तो n की वैल्यू आप सभी को यहाँ दिख रही है कि n की वैल्यू आपको दी है 30। आप लोग टेबल में क्या लोकेट करते हैं, n/2 की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को क्या करते हैं आप टेबल के अंदर लोकेट करते हैं, तो उसके सामने वाली क्लास आपको मिलती है मीडियन क्लास, ऊपर वाली वैल्यू CF और सामने वाली वैल्यू F फॉर्मूले के लिए। तो इसी तरीके से हम n/2 को निकालते हैं, तो n/2 आपका क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो हम n/2 जो मिलता है ना, हम मीडियन फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं, तो CF के टेबल में उसको लोकेट करते हैं। मगर n/2 ओगे में ग्राफ बनाना है तो इसे लोकेट किया जाता है CF की टेबल पे वैल्यूज में, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 15 आ गई है, तो आप यहाँ मार्क कर दीजिए ये 15 है आपकी n की वैल्यू। यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर, चाहे तो आप क्या यहाँ से बिल्कुल 90 का एंगल बना के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, काफी इजी है। यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। फिर देखिए n/2 की वैल्यू को आप पहले CF पे लोकेट करिए, जैसे आप मीडियन में फॉर्मूला मेथड से करते हैं कि n/2 को वैल्यू निकाल के CF के फॉर्मूले में उसके जस्ट अगली या वही वैल्यू को लोकेट करते हैं। इसी तरीके से n/2 की वैल्यू को आप CF की इस लाइन में आपको बिल्कुल परफेक्टली मिल जाएगी, वैल्यू कहीं पे मिल जाए भले ही बीच में हो, ठीक है ना। उसे मार्क करें, वहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचे कहां पर ओगिव तक, और ओगिव तक वो लाइन जब चले जाए आपकी तो वहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर, सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज यही है कि जिस पॉइंट पे ओगिव पे टकरा रही है इस पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन एक एक्स एक्सिस पर खींच दी जाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो मीडियन होता है वो जो क्लास इंटरवल है उसके बीच में रहता है मीडियन क्लास के। तो देखिए यहाँ तो ये क्लास इंटरवल्स ही है, तो इसके बीच में कहीं मीडियन है, तो वो कैसे पता चलेगा, जहां पे लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलरली गिरेगी वो आपको क्या हो जाएगा मीडियन। तो इसको अब हम जगह नीचे गिराते हैं तो आपको यहाँ पे आ रही है लाइन स्ट्रेट, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा तिरछी हो गई है, इसको स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक। ये आपके बिल्कुल यहाँ पे आ गई स्ट्रेट, थोड़ा तिरछा हो गया आप लोग बना सकते हैं स्ट्रेट, तो यहाँ बिल्कुल बीच की वैल्यू आ गई है। अब आप आपके स्केल से इस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। वैसे 15 और 20 के एग्जैक्टली तो नहीं, बिल्कुल बीच में आ रही है, 15 और 20 के बीच में आता है आपका 17.5, यहाँ को 70.5 होगा आपका सेंटर में, तो इसका जो मीडियन हो जाएगा वो जाएगा 17.5। देखिए ये सॉल्व करने के बाद ये खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। आपको आपका आंसर चेक करना सही है या नहीं, तो आप इससे क्या बने क्लास इंटरवल का एक टेबल बना दें और उस टेबल से फॉर्मूला मेथड लगाए स्पीड में, और आप अपना आंसर निकाल के देख लें कि आपका जो यहाँ आंसर आ रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद एक आध डिजिट का अगर चेंज आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही है। अगर नहीं आ रहा है, पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस आया तो आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। केवल दो चीज ध्यान रखनी है, n/2 की वैल्यू को यहाँ लोकेट करने के बाद यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और देन यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कहाँ पर नीचे आनी चाहिए, तो आपको क्या बन जाएगा ओगिव। क्लियर है। ओगिव बनने के बाद इस ये मेथड से जहां टकराएगा वो पॉइंट आपका मीडियन हो जाएगा, तो आपको मीडियन निकालना मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है लेस देन टाइप। इसी डेटा को आपको कन्वर्ट करना है और लेस देन टाइप, ठीक है। मेरा मेन मोटिव आपको ये वीडियो में समझाना ये है कि जो डेटा दिया है उसे क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें, और क्लास इंटरवल के फॉर्म से लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यही बेसिक है इसका, बाकी क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं केवल आपको कुछ खास क्वेश्चंस और पैटर्न पढ़ाने पे ध्यान देता हूं, ताकि बाकी क्वेश्चंस आप सेल्फ करें, सेल्फ करते हैं तो ज्यादा अच्छी ग्रिप बनती है क्वेश्चंस पे। चलिए अब देखिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, तो कन्वर्ट करते हैं। देखिए तो आपका प्रॉफिट, और यहाँ पे आपके जाएगी नंबर ऑफ शॉप्स, और ये आपका CF का टेबल। CF का टेबल आप सभी को दिख रहा है सामने, वो हम लिख ही देते हैं CF का आपके वैल्यू। चलिए देखिए अब क्लासेस कन्वर्ट करनी है, तो देख मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये है क्वेश्चन, ये 5, ये है यहाँ पे 10, ये 15, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 से लेके, ठीक है ना, मोर देन 5 और इक्वल टू 5, मतलब 5 के बराबर या 5 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं भाई, ये सारी वैल्यूज 5 से बड़ी, ऐसी कितनी वैल्यूज टोटल 30। और क्वेश्चन में क्या बोला गया नेक्स्ट कंडीशन में कि 10 के बराबर या 10 से बड़ी ऐसी टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल वैल्यूज है 28, 35 तक जा रहे हैं। अब आपको क्लास इंटरवल चाहिए, मतलब आपको पहला क्लास इंटरवल क्या चाहिए 5 और 10 के बीच का, तो 30 में से आप क्या करेंगे 28 को माइनस, तो यहाँ आएगा क्या 2। सेम लेस देन टाइप का है, फिलहाल हम इसे ट्रिक बेसिस पे करते हैं, जल्दी हो जाएगा। जैसे हमने लेस देन टाइप में किया था उसी तरीके से करते हैं। लेस देन टाइप में हमने जो पहला क्लास इंटरवल बनाया था, ठीक है ना, यहाँ पर पहला क्लास इंटरवल क्या था, उसकी लोअर लिमिट या तो हम 0 लेते हैं या क्वेश्चन में दी रहती है, वहां से वहां एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लिखते हैं। पर इसमें जो लोअर लिमिट इस तरीके से नहीं लिखनी है, आपको काफी इजी है मोर देन टाइप को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना। देखिए पहला कॉलम जो आपकी क्लास रहेगी ना वो ये रहेगी, ये आपकी दोनों वैल्यूज, ठीक है ना। ये हो गया 5 से लेके 10, ये पहली वैल्यू हो गई आपकी, ठीक।
देन नेक्स्ट आपका क्लास इंटरवल आएगा 10 से लेके 15। आपको तो वैल्यूज दी हुई है, सीधे सीधे इनको समझ लीजिए। क्लास इंटरवल ये हो गया 15 से 20, देन 20 से 25, और 25 से 30, और 30 से 35। मगर अभी भी वैल्यूज क्या हो रही है, मोर देन 35। भाई वैल्यूज क्या जा रही है, 35 से आपकी एक्सटेंड हो रही है, आगे जा रही है। 30 से 35 की वैल्यूज तो मिल गई, मगर क्वेश्चन में क्या दिया यहाँ पे, मोर देन और इक्वल टू 35, 35 या 35 से बड़ी। जैसे आपको लेस देन टाइप में पहला क्लास इंटरवल सोच के बनाना पड़ता है, ऐसी मोर देन टाइप में आपको लास्ट क्लास इंटरवल सोच के बनाना पड़ता है। लेस देन टाइप का टेबल कन्वर्शन आप मैंने मीडियन की फॉर्मूला मेथड में पढ़ाया है, तो आप मेरे मीडियंस की जितनी वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं, एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेस देन टाइप मैंने इसमें हेडिंग ही डाली हुई है लेस देन टाइप, तो आप वो टेबल देख के ऐसे फ्रीक्वेंसीज जो है लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कन्वर्ट करते हैं आगे। देखिए 35 पे खत्म नहीं होती, ये लिमिट का मतलब क्या है, 30 से लेके 35 तक। बट डेटा क्या दिया हुआ है, मोर देन और इक्वल टू 35, मतलब 35 से ऊपर भी वैल्यूज है, तो 35 से ऊपर जाने के लिए क्या हो जाएगा, 35 से 40। देखिए आपकी फ्रीक्वेंसीज में लिख देता हूँ, ये देख रखिए 30, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देख रखिए 28, देन नेक्स्ट आपको देख रखिए 16, उसके बाद आपको देख रखिए 14, देन 10, उसके बाद 7, और लास्ट की फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है 3। अब इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालें, तो काफी इजी है। जैसे आपने इन दोनों को मिला के पहली क्लास बनाया, तो इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू है भाई, 5 से बड़ी यहाँ तक पूरी, और 10 से बड़ी, तो 5 और 10 के बीच में क्या हुआ टोटल, भाई 5 से पूरी बड़ी वैल्यूज दी और 10 से पूरी बड़ी वैल्यूज दी हैं, तो इनके बीच की वैल्यू क्या होंगी, इनकी वैल्यूज को क्या करते हैं माइनस। 30 में से 28 माइनस करें, कितना बचेगा आपका 2। लेस देन टाइप में पहली वैल्यूज को ले लेते थे डायरेक्टली, ठीक है ना। भाई सेकंड वैल्यू चाहिए है, तो इन दोनों को माइनस करें, आपने इन दोनों को माइनस किया है, देन इन दोनों को माइनस करें, तो आपका आंसर क्या आएगा 12। देन इन दोनों कर चुके हैं आप, इन दोनों कर चुके हैं, अब इन दोनों करिए, तो आंसर कितना आएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद इन दोनों करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। याद रखिए किस किस को आप कर चुके हैं, इनको करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3। यहां तक क्लियर है आपको। देखिए हमने इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे 2 आया, देन इन दोनों को माइनस किया तो 12 आया, इन दोनों को माइनस किया तो आपका कितना आया, यहाँ पर 2 आ चुका है, इन दोनों को माइनस किया तो आपका 4 आया है, यहाँ इन दोनों को माइनस किया तो आपका 3 आया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा आपका 4, और लास्ट लिमिट एज इट इज रहेगी, क्योंकि कुछ ने क्या बोला 35 से ज्यादा, तो 35 से 40 के बीच में आएगा 3। टेबल कन्वर्शन वापस सीख लें एक बार, मेन चीज है। तो मोर देन टाइप से आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे क्लास इंटरवल्स। कैसे बनते हैं कि भाई जो ये वैल्यूज दी हैं, मोर देन टाइप, जब मोर देन टाइप होता है ना, तो मोर देन टाइप में जो वैल्यूज होती हैं ये होती हैं लोअर लिमिट्स, ठीक है। तो 0 से 5, ठीक है, ये 5, 10 ये आपकी लोअर लिमिट्स आपको यहाँ पे दी हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए इसकी लोअर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये आपकी क्या होंगी, मोर देन टाइप में आपकी लोअर लिमिट लिखाएंगी, जबकि लेस देन टाइप में आपकी अपर लिमिट्स लिखाएंगी। तो ये आपकी लोअर लिमिट थी, आप एक लाइन से लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। अब राइट साइड में तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और लास्ट वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लोअर लिमिट 35 यहाँ पे आकर रखा गया। अब इससे आगे 35 से 40, फ्रीक्वेंसी इन दोनों को माइनस करके लिखते चले, और लास्ट वाली वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना। समझ में आया होगा आप सभी को, और नहीं आया जो प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए तो ये आपका बन चुका है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुका है। अब आपको क्या बनाना है, लेस देन टाइप। तो अब मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ लेस देन टाइप में, ठीक है ना। तो आपको मोर देन टाइप का क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों ओगिव निकालना है, और ओगिव निकालने के बाद इसका मीडियन आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो अब हम इस टेबल को कन्वर्ट करते हैं। मोर देन टाइप डेटा दिया था, डायरेक्टली हमने क्या बना लिया, उससे टेबल बना के ओगिव बना दिया था उसका। अब हमें लेस देन टाइप चाहिए, तो लेस देन टाइप डेटा कैसे निकालने यहाँ से, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो लेस देन टाइप होता है उसमें आप सारी मोर देन अपर लिमिट को क्या कर देंगे, आप लिख देंगे लाइन से। लेस देन टाइप का टेबल बनाना है ना, तो जो क्लास इंटरवल सारी अपर लिमिट्स लिख दें, मैं समझा दूंगा बाद में आपको उसका भी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आएगा, लेस देन, फिर लेस देन, ऐसा आपका चलता रहेगा आगे। अपर लिमिट क्या है, आपको ये दिख रही है पूरी की पूरी अपर लिमिट कि लेस देन 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, सब में आपका लेस देन आ जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक, ये वैल्यूज हो गई। यहाँ पर देखिए टेबल बन गया,
अब लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल आप सभी को मालूम है भाई, क्वेश्चन में बोला है जैसे पहली लिमिट क्या है आपकी लेस देन 10, ये दिया लेस देन 10 मतलब 10 से कम, तो 10 से कम वाली वैल्यूज देख लीजिए, ये 5 से 10 के बीच में 10 से कम वाली वैल्यूज कितनी है आपकी 2 है। ये मत सोचना बिल्कुल भी कि इसी वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे तो हमारी लेस देन टाइप की क्या बन जाएगा CF का टेबल या फ्रीक्वेंसी का टेबल बन जाएगा, ये गलत है। ऐसे में आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज अलग अलग हैं, डिफर कर रही हैं। तो देखिए 10 से कम वाली वैल्यूज कितनी है केवल 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2। अब देखिए क्या बोला है 15 से कम वाली, तो ये पूरी वैल्यूज क्या है 15 से कम, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए 12 + 2 14, ये आपका सेकंड वैल्यू क्या होगी 14, समझ रहे हैं। लेस देन 15 मतलब 15 से कम, तो सब 15 से कम ऊपर की। अब लेस देन 20 मतलब 20 से कम वाली, ठीक है 20 तक ये है, 20 से कम सब है, सबको जोड़ लीजिए आप, कितना हो रहा है आपका भाई, ये हो गया 12 और 2 14 और 2 16। देन इसके बाद अब बोला लेस देन 25, तो 25 का टेबल ये है, 4 और आ गया, 4 और जोड़ दीजिए तो आपका जाएगा 20। देन लेस देन 30 की बात हो रही है, तो लेस देन 30, ये 30 का टेबल आपका यहाँ पे आ रहा है, तो 3 और जोड़ दीजिए उसमें तो हो जाएगा 23। लेस देन 35 पे हो रहा है तो 4 एक्स्ट्रा और जोड़ गया, तो 4 और जोड़ दीजिए जाएगा 27। हाँ आपकी जो लास्ट वैल्यू है सम आपका हमेशा 30 है वही रहेगा, बस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगी, ये जाएगा 40। लेस देन 40 आप 3 और जोड़ दीजिए तो आपका आ गया 30। कन्वर्ट समझ में आया, लेस देन टाइप टेबल समझ में आया कैसे बनाएंगे। नॉर्मल क्लास इंटरवल से लेस देन टाइप टेबल को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सारी की सारी अपर लिमिट्स को उठा के लिख देंगे और आगे लेस देन टाइप लगा देंगे, ठीक है। लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 और लेस देन 40, इस तरीके से आप ठीक है समझ गए। और इसी को अगर मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा, जैसे लेस देन टाइप में आपने सारी की सारी अपर लिमिट्स को यहाँ लिख दिया है, ऐसे मोर देन टाइप में सारी की सारी लोअर लिमिट्स को आप यहाँ लिख देंगे और मोर देन लगा देंगे उसके आगे। अब आपको निकालना है इसका CF का टेबल, ठीक है, क्योंकि हमें तो CF भाई लेस देन टाइप को क्या बनाना है ओगिव, तो ओगिव के लिए CF बनेगा। CF को आप सभी को मालूम है किस तरीके से बनाते हैं हम, ये वाली वैल्यू एज इट इज 2 सामने, फिर देन इन दोनों का प्लस, तो ये आएगा 16 और 16 32 और 20 52 और 23 कितना हो जाएगा आपका 52 और 23 ये जाएगा 3 प्लस के तो 55 और 20 तो आपको जाएगा 75, ठीक है ना। देन इसके बाद आगे बढ़ते चलें। अच्छा 1 मिनट सॉरी, यह एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, ये आपका CF का टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाते टाइम ये थोड़ा माइंड से सॉर्ट आउट हो गया था, ठीक है ना, कि ये आपको ऑलरेडी CF ही दिया हुआ भाई, हमने टोटल करके ही यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो यही आपका CF है, केवल आप लेस देन टाइप टेबल बनाने के लिए आप यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, तो कोऑर्डिनेट्स काफी इजीली फाइंड हो जाएंगे। देखिए क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स भाई 10 और 2, देन इसके बाद 15 और 14, देन 20 और 16, देन 25 और 20, देन 30 और 23, 35 और 27 और 40 और 30। ये आपके लेस देन टाइप के लिए समझ गए ना, लेस देन टाइप टेबल एक चीज दिमाग स्लिप हो गई थी, CF ही था हमारा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी थी हमने इससे CF को निकाला था। जब लेस देन टाइप टेबल मिल जाता है तो क्या करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स में इनकी लेस देन टाइप की मतलब कौन सी लिमिट्स को लेते हैं, अपर लिमिट्स, सारी सारी अपर लिमिट्स को यहाँ लिख दिया, यहाँ से हमने क्या किया CF निकाल लिया, इन दोनों को मिला के क्या बना दिए कोऑर्डिनेट। अब इसे पॉइंट करते हैं तो हम देख रहे हैं जो हमने लिख चुके हैं कि लेस देन टाइप जो होगा वो आप किससे शो करेंगे, ब्लू से, तो ब्लू से शो करते हैं 10 और 2, तो आपका 10 ये है और 2 यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 10 और 2। देन 15 14 ये आपका 15 हो गया और 14 आपका आ रहा है यहाँ पे, तो 15 14 आपका ये हो गया। देन 20 और 16, तो ये आपका 20 है और ये आपका 16 है, 20 को आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और जस्ट इसी से ऊपर आएगा 16 यहाँ पर, यहाँ पर जाएगा 20 और 16 ये पॉइंट है, ठीक है। देन इसके बाद 25 और 20, तो ये 25 है और आपका 20 जो दिया है 18 19 और 20, ये आपका आ जाएगा 25 और 20। देन 30 और 23, ठीक है ना, तो 30 और 23, ठीक है। इसमें एक चीज बढ़ेगी, यहाँ पर आपको 40 वाला कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, 40 वाला कॉलम आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम 40 वाला कॉलम बढ़ा देते हैं, तो ये आपका आएगा 30 और 23, तो ये 30 है और 21 22 23 इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं, तो आपका जाएगा
30 और 23, देन 35 और 27, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे आपका 27 ये दिया हुआ है, यहाँ पे जाएगा 35 और 27, लास्ट 40 और 30, तो 40 है आपका, 30 है दोनों की लास्ट लिमिट, दोनों को बढ़ा दीजिए, आपको जाएगा 40 और 30। करना क्या है, केवल यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ये पॉइंट को, ये पॉइंट से ये पॉइंट को, देन इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ये आपका बन गया लेस देन टाइप ओगिव। ठीक है, दिख रहा है आपको सभी को कि ये एक ही टेबल में जब कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें बोला जाए कि फाइंड द लेस देन टाइप ओगिव और मोर देन टाइप ओगिव, तो एक ही टेबल में आप इस तरीके से बनाएंगे दोनों ओगिव को। क्लियर है, ये देखिए बन चुका है आपके सामने, दोनों ओगिव आपको सामने दिख रहे हैं किस तरीके से हमने बनाए हैं। ठीक है, ये तो हो गया था, मैंने आपको पहले मोर देन टाइप डेटा दिया था, उससे क्लास इंटरवल कन्वर्ट किया, क्लास इंटरवल से हमने लेस देन टाइप कन्वर्ट किया, देन इसे बनाया। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द लेस, ऐसा डेटा दे दिया जाए बस इतना, वो बोल दिया जाए कि फाइंड द लेस देन टाइप ओगिव एंड हेंस फाइंड द मीडियन, तो आप क्या बनाएंगे, लेस देन टाइप ओगिव बनाएंगे। और मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, अगेन n/2 की वैल्यू, तो n की वैल्यू 30, n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/2 मतलब 15 को आप यहाँ लोकेट करेंगे। ठीक है ना, उससे कहां तक जाएंगे, इस ब्लू लाइन तक, ये ब्लू लाइन जहां पर भी आ रही, ये यहाँ से जो 15 की सीधी लाइन आएगी ब्लू लाइन पे जहां भी टकराएगी, 15 ही नहीं n/2 की जो भी वैल्यू है आप उसको इस पॉइंट पे ढूंढेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे कहां तक, ओगिव वाली लाइन तक। समझ लीजिए कि अभी मोर देन टाइप है ही नहीं, ब्लू लाइन ही है बस, तो जहां पे ब्लू लाइन पे टकराएगा वहां से एक स्ट्रेट लाइन कहां खींच देंगे आप, नीचे, और जहां पे वो स्ट्रेट लाइन नीचे टकरा गई वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। चेक करने के लिए आप फॉर्मूला लगा लेंगे इस टेबल में, और फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे कि आपका मीडियन एक्चुअल में क्या आ रहा है और ग्राफ से क्या आ रहा है, मैच कर लेंगे। तो ये आपका रहा ओगिव इस तरीके से कि अगर लेस देन टाइप ओगिव बनाना है तो पहले डेटा दिया, इससे हम बनाएंगे टेबल से बनाएंगे हम ओगिव, और ओगिव को फाइंड करने के लिए देन n की वैल्यू है उससे n/2 निकालेंगे, n/2 की वैल्यू को CF वाली जो लाइन है y एक्सिस पे हम यहाँ लोकेट करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ से बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ओगिव तक, और ओगिव से बिल्कुल परफेक्टली लाइन डाउनवर्ड्स आपको क्रिएट करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये आप उसमें भी निकाल सकते हैं मीडियन। नेक्स्ट, अगर एक और मेथड क्वेश्चन में बोला जाए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि डेटा आपको गिवन था, आपको दोनों टाइप्स के ओगिव बनाए थे, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप दोनों ओगिव बनाए थे, और दोनों ओगिव बनाने के साथ इसका मीडियन निकालना था। तो जब आपको दोनों टाइप के ओगिव बनाने हो तो आपको यहाँ से लोकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर ये दोनों ओगिव आपस में टकरा रहे हैं इसी पॉइंट से आप एक लाइन को क्या कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को नीचे मार्क कर देंगे। देखिए बिल्कुल बीच में आ रही है, तो आपका मीडियन क्या हो रहा है 15-20 के बीच में क्या था 17.5, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा 17.5। आई होप आप सभी को एक क्लियर हो चुका होगा। मतलब अगर केवल मोर देन टाइप का क्या निकालना है मीडियन, तो आप क्या करेंगे, मोर देन टाइप मीडियन निकालने के लिए मोर देन टाइप का ओगिव बनाएंगे पर्टिकुलर मेथड से, देन n/2 की वैल्यू को यहाँ लोकेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जहां वो ओगिव को टकराएगा वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां वो टकरा जाएगा वो आपका मीडियन होगा। लेस देन टाइप के लिए लेस देन टाइप ओगिव बनाएंगे, n/2 की वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट करेंगे लेस देन टाइप ओगिव तक, फिर वहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जहां टकराएगा वो आपका मीडियन होगा। अगर दोनों ओगिव एक ही ग्राफ में बनाने की बात होगी तो काफी अच्छा है, दोनों ओगिव जहां टकरा गए वहां से एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींच देंगे, तो जहां भी टकराएगी आपकी एक्स एक्सिस पर ही आपको मीडियन मिलेगा। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब तो देखिए मोर देन टाइप टेबल तो आपको डायरेक्टली दिया था, तो आपको वो मैंने बनाना नहीं सिखाया, जैसे मैंने उस टेबल से आपको क्लास इंटरवल बनाना सिखा दिया, और क्लास इंटरवल से आपको मैं लेस देन टाइप सिखा दिया। अब मान लीजिए कि केवल क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और मोर देन टाइप का टेबल पर उसने बोला मोर देन टाइप ओगिव बनाए, उस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो मोर देन टाइप डेटा कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि लेस देन टाइप, ठीक है ना, लेस देन टाइप में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो हमेशा CF रहेगी, मगर एक्स एक्सिस पे आपकी क्या रहेगी, लेस देन टाइप में अपर लिमिट, जैसे आपको दिख रही है कि हमने अपर लिमिट्स ली है, देखिए 10, 15, 20 वाली पूरी, ठीक है ना। जबकि आप जब मोर देन टाइप ओगिव बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक है ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, एक्स में जब और ये वाई, तो वाई में आपको CF तो एज इट इज वाई पे ही चलेगा हमेशा, मगर मोर देन टाइप में आपकी जो एक्स है वहां पे क्या आएगी, लोअर लिमिट। जब भी आप मोर देन टाइप बनाएंगे तो पूरी ये लोअर लिमिट्स उठा के लिख दें एक्स एक्सिस पर, तो आपकी वो हो जाएगी, और आप उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं। जैसे मोर देन टाइप का टेबल बनाना है तो मोर देन टाइप की ट्रिक क्या है कि मोर है मतलब लोअर लिमिट, और लेस देन है मतलब अपर लिमिट। तो मोर है तो लोअर लिमिट कितनी है हमारी, ये है, इसे हम लिख देंगे कि सॉरी मोर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं आप, मोर देन 5,
10, 15, 20, 25, 30 और 35। ये आपकी लोअर लिमिट्स हो गई, सबके आगे मोर देन ये आपको लिखना कंपलसरी है। मैंने डैश लगाया, आप लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए कितनी इजीली कितनी क्विकली आपका मोर देन टाइप का टेबल बन गया। अब आपको निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको सामने फ्रीक्वेंसी दिख रही है। मोर देन टाइप मतलब देखिए लेस देन टाइप में आप कैसे निकालते हैं कि ये वैल्यू को लिख दिया ऊपर, फिर इन दोनों को प्लस करके अगला लिख दिया, इन तीनों को प्लस करके अगला लिख दिया, ज़िगज़ैग टाइप में, ठीक है ना। सेम वही काम करना है, बस मोर देन टाइप में एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि फ्रीक्वेंसी नीचे से चालू करनी है। ये टेबल तो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे कि लेस देन टाइप में अपर लिमिट को लिख दो और आगे लेस देन लिख दो तो ये टेबल कंप्लीट। मोर देन टाइप में लोअर लिमिट को लिख दो और पूरी वैल्यूज लिख दो तो मोर देन टाइप का टेबल कंप्लीट। बात होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए लेस देन टाइप में पहले इस वैल्यू को आप लिखेंगे, देन इनका सम करके यहाँ लिखेंगे, देन जिगजैग पैटर्न में आप लिखेंगे जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। मगर मोर देन टाइप में क्या करेंगे, जो आप काम लेस देन में ऊपर से कर रहे हैं ना, मोर देन में नीचे से करेंगे। सबसे पहले नीचे की वैल्यू लिख देंगे, क्या है 3, देन 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 7 + 3 10, ठीक है, 10 + 4 14, 14 + 2 16, 16 + 12 28, 28 + 2 30। देखिए आपके क्वेश्चन की वापस वैल्यूज आ गई, समझ में आ गया। मैंने केवल आपको टेबल बनाना सिखाया क्योंकि ओगिव बनाना सिखा चुका हूँ, मोर देन टाइप का ओगिव कैसे बनाते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद केवल कोऑर्डिनेट्स बना, तो ये दोनों सामने सामने कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, समझ गए। लेस देन टाइप टेबल में क्या करना है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। लेस देन टाइप टेबल में आपको सारी अपर लिमिट्स को लेना है और फ्रीक्वेंसी के लिए ये वैल्यू पहले, फिर इनका सम सेकंड पे, इन तीनों का सम थर्ड पे, फोर्थ नंबर की टर्म तो 4 का सम, ठीक है ना, पांचवें नंबर की टर्म तो 5 का सम, या वो जिगजैग पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। मोर देन टाइप में सारी लोअर लिमिट्स, तो पूरी लोअर लिमिट्स यहाँ पे और सामने क्या लिखा जाएगा मोर देन। क्लास इंटरवल इसमें नीचे से चालू करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो 3, फिर इन दोनों प्लस करके लिखा 7, फिर तीनों प्लस करके लिखा 10, ऐसा प्लस कर करके लिख सकते हैं कि ये आ गया 3, देन 3 + 4 7, यहाँ तक आप आ चुके थे। 7 + 3 10, 10 + 4 14, लिखते चलिए, 14 + 2 16, 16 + 12 28, 28 + 2 30। तो ये आपको क्लियर हुआ। मीडियन निकालना मैंने, अब देखिए आपको नॉर्मल क्लास इंटरवल अगर आपको दिया है तो इससे लेस देन टाइप टेबल कैसे बनाते हैं मैंने आपको वो समझा दिया है। अगर नॉर्मल क्लास इंटरवल दिया है तो इससे मोर देन टाइप टेबल कैसे बनाते हैं वो समझा दिया है। देन मोर देन टाइप टेबल से मोर देन टाइप ओगिव, वो मोर देन टाइप ओगिव से आप क्या करेंगे, उससे ये वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको बता दिया है। देन लेस देन टाइप टेबल से आप क्या बना देंगे ओगिव, और उससे मीडियन कैसे निकालेंगे वही बता दिया है। और लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओगिव जहां टकरा रहे हैं उसको ही सीधे ड्रॉ कर देंगे, बस दोनों ओगिव अगर एक साथ एक ही ग्राफ पे बना है तो उससे भी मीडियन कैसे निकालेंगे मैंने आपको वीडियो में समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी की आप हेल्प कर सकें। थैंक यू।